नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी की कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे। उसमें हम लोग देखे थे कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है और मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी में दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, सोर्सेस ऑफ ह्यूमिडिटी होती क्या है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कंडेंसेशन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, कंडेंसेशन क्या होती है, आप देखो, मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में आ गई। अब देखो, कंडेंसेशन तभी स्टार्ट होती है जब हमारा एयर सैचुरेट हो जाता है, यानी कि एयर का सैचुरेशन हो जाता है और ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ पे आने में संभव नहीं है, तो क्या होती है, यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो चेंज होकर यहाँ पे वाटर के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट होने लगता है, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें वाटर वेपर की कन्वर्जेंस होती है वाटर में या ठोस फॉर्म में किसी दूसरे फॉर्म में, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन कब स्टार्ट होती है, जब हमारा एयर सैचुरेट हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेपर नहीं आ पाएगा, तो हमारा कंडेंसेशन होगा। देखो, कंडेंसेशन की कंडीशन आप देखोगे तो आप ड्यू पॉइंट से आप रिलेट कर सकते हो। जैसे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में पिछली बार देखे थे कि एयर में क्या होती है, एक मॉलिक्यूल्स में गैप होती है और इसी गैप में वाटर वेपर यहाँ पे रहती है। तो टेम्परेचर यदि एयर की बढ़ाई जाए तो गैप और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से वाटर वेपर जो होगी और ज़्यादा इसमें एडजस्ट होंगी, तो उस कंडीशन में हमारा कंडेंसेशन नहीं होगा क्योंकि और वाटर इसमें चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा कंडेंसेशन होने के लिए, कि या तो जो हमारे पास जो वाटर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी मान लो 80% है, इसको 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी बनाना है तभी कंडेंसेशन होगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसकी जो एयर की जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। अब देखो, एयर की टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होती है। एयर की टेम्परेचर डिक्रीज होने के लिए एयर को ऊपर उठना पड़ता है। जब एयर ऊपर उठेगी तो क्या होंगी, एयर की टेम्परेचर डिक्रीज होंगी, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन वहाँ पे रिलीज होगा, हीट वहाँ पे रिलीज हो जाएगा और हीट रिलीज होगा तो वहाँ पे जो एयर है उसमें सघनता आएंगी तो वहाँ पे क्या होंगे, एयर सैचुरेट होने लगेगा। ठीक है, तो एयर की टेम्परेचर जब डिक्रीज होती है, यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं है तो एयर राइज होंगी, एयर की टेम्परेचर डिक्रीज होगी, तब हमारा कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। तो पहला कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर डिक्रीज होगी यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% नहीं है तो। दूसरे दोस्तों, यदि टेम्परेचर या तो डिक्रीज होगी और वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, दोनों भी हो सकता है। वॉल्यूम भी डिक्रीज होंगी तो क्या होगा कि जो एयर की मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आएंगे और वहाँ पे सेचुरेशन एयर का हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, तब हमारा क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है दोस्तों, यदि एयर का टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रही है, एयर राइज भी नहीं हो रहा, तो एक काम करते हैं, सेचुरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है और एडिशन करना पड़ेगा। मान लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% है, तो यदि एयर की टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, ह्यूमिडिटी और बढ़ानी पड़ेगी। यदि एक्स्ट्रा मॉइस्चर इसको मिलता है 20% तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी, तब हमारा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कंडेंसेशन स्टार्ट होने के लिए क्या होनी चाहिए, हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी को 100% करना है, और एयर को हमारा सैचुरेट करना है। एयर जब सैचुरेट हो जाएगी, एक्स्ट्रा मॉइस्चर और उसमें एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो हमारा क्या होंगे, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या देखे थे, वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट होती है, उसको प्रोसेस बोलते हैं कंडेंसेशन। अब देखो, टाइप ऑफ कंडेंसेशन की बात करें तो आपको बहुत तरह के कंडेंसेशन देखने को मिलेंगे। एक होता है ड्यू, दूसरा होता है फ्रॉस्ट, तीसरा होता है फॉग, चौथा होता है क्लाउड। तो 4 मेजर टाइप की कंडेंसेशन है, इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ड्यू की बात करें, ठीक है, तो ड्यू की बात करें तो क्या होती है ड्यू। दोस्तों, आप ठंडी के दिनों में या गर्मी के दिनों में मॉर्निंग में आप देख रहे होंगे कि जो आपकी वेजिटेशन होती है, पत्ते होते हैं, पत्ते के ऊपर कुछ वाटर की बूंदें वहाँ पे पड़ी होती हैं। इसके अलावा कुछ भी हार्ड सरफेस होती है। आप मान लो गाड़ी या बाइक खड़े किए हो रात में, मॉर्निंग में आप देखोगे वहाँ पे छोटे छोटे
जो बूंदे होते हैं, ड्रॉप होते हैं, वो हमारा ड्यू होता है। वो भी कंडेंसेशन की प्रोसेस से फॉलो होता है। तो अर्थ, इसका आप डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हो कि अर्थ की सरफेस पे, किसी हार्ड सरफेस पे, या तो वो लीफ हो या कोई भी हार्ड सरफेस हो, उसमें यदि वाटर वेपर से टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर बनती है, यानी वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट होती हैं, उसको बोलते हैं ड्यू। तो ड्यू के लिए क्या है यहाँ पे कि काम इन्वायरमेंट चाहिए, मतलब आप कोल्ड इन्वायरमेंट चाहिए, मॉर्निंग के दिनों में होंगी, कंडेंसेशन कब होगी, यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप होगा, और उसके लिए हार्ड सरफेस चाहिए। और कहाँ पे होगा, अर्थ की जो सरफेस है वहाँ पे, यहाँ पे टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो बनते हैं उसको बोलते हैं ड्यू। इस एग्जांपल देख सकते हैं, वेजिटेशन के पत्ते पे आप ड्यू देखोगे, बूंदे देखोगे, किसी हार्ड सरफेस जैसे बाइक है, कार है, उसमें आप ड्यू के देखोगे। ठीक है, तो ये हो गया ड्यू, पहला फॉर्म हो गया कंडेंसेशन का। दूसरा दोस्तों फ्रॉस्ट यहाँ पे क्या होती है कि जो वाटर वेपर होती है वो डायरेक्टली आपको ठोस में, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठंडी के दिनों में आप देखोगे, ठंडी के दिनों में आप देखोगे जो हार्ड सरफेस होती है वहाँ पे जो वाटर वेपर होती है वो डायरेक्टली क्या होती है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाती है, जम जाती है। तो इस जमने को बोलते हैं फ्रोस्ट। ये हमारा फ्रोस्ट कहाँ होता है, अर्थ की सरफेस में ही होता है। तो फ्रोस्ट क्या होती है, वाटर वेपर डायरेक्टली जम जाती है ठोस फॉर्म में, उसको बोलते हैं फ्रोस्ट। अब आता है तीसरा दोस्तों, फॉग आप बोल सकते हो एक, जैसे पोल्यूशन भी, जैसे दिल्ली में आप देखोगे विंटर में, दिल्ली या एनसीआर के रीजन में बहुत ज़्यादा फॉग आता है। तो फॉग क्या होती है, अब देखो अपना अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से ऊपर, हल्का ही ऊपर आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होते हैं। पॉल्यूशन में क्या होंगे, डस्ट होंगे, ठीक है, CO2 या डस्ट होंगे, डस्ट के पार्टिकल होंगे। तो डस्ट के पार्टिकल क्या करते हैं, एक हार्ड सरफेस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे कंडेंसेशन होने का। जैसे हम लोग देखे थे ड्यू में क्या होती है कि बाइक या पत्ते वो हार्ड सरफेस प्रोवाइड करती थी, वहाँ पे वाटर वेपर आके जमा हो जाती थी और ड्यू बनाती थी। वैसे ही एटमॉस्फेयर में भी जो हार्ड सरफेस प्रोवाइड करती है, एक न्यूक्लियस प्रोवाइड करती है जो हमारा होती है पोल्यूशन, जैसे डस्ट हो गया। तो डस्ट के ऊपर वाटर वेपर यहाँ पे आके जमा हो जाएंगी और ये जमा होती हैं, कंडेंसेशन होता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसको बोलते हैं फॉग। तो फॉग क्या है, अर्थ की सरफेस के नियर में जो बादल होते हैं, जो पोल्यूशन के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उसको बोलते हैं फॉग दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे ट्रेन बाधित होती है या बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं फॉग के चलते, क्योंकि ये धूमिल कर देती है, आगे का रास्ता दिखता नहीं है। तो फॉग हमारा जो पॉल्यूशन से बनता है, और एक तरफ का क्लाउड है, लेकिन क्लाउड नहीं है क्योंकि क्लाउड ऊपर बहुत हाइट पे बनता है। फॉग जनरली आपको अर्थ सरफेस के नियर देखने को मिलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉग। तो ये भी एक कंडेंसेशन का एक पार्ट है। फिर दोस्तों क्लाउड जैसे फॉग अर्थ के सरफेस के नियर बनता है, तो क्लाउड हमारा एक हायर एल्टीट्यूड पे बनेगा, ठीक है, डिफरेंट तरह के क्लाउड होते हैं। तो क्लाउड के फॉर्मेशन होता है जब हमारा जो वाटर वेपर होती है वो संगठित होकर बहुत बड़े बड़े जो एक वाटर का बोल सकते हो, वाटर का एक स्टोरेज बनाती है, उसको बोलते हैं क्लाउड। ये हमारा हायर एल्टीट्यूड पे होती है, ठीक है। तो हायर एल्टीट्यूड पर जो वाटर वेपर इकट्ठा होती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं क्लाउड। और यही जब अर्थ के सरफेस नियर होती है उसको बोलते हैं फॉग। तेरा दोस्तों कंडेंसेशन का पार्ट, इसमें हम लोग देखिए टाइप ऑफ कंडीशन देखिए कंडेंसेशन होती क्या है। अब देखो लास्ट जो आता है दोस्तों हमारा रेनफॉल। अब देखो कंडेंसेशन से हमारा क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। अब क्लाउड से रेनफॉल कैसे होती है, किस टाइप की होती है, इसको हम लोग अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप हमें से पूछ सकते हैं, या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।